हेलो बच्चों, क्लास 9th के लगभग सभी विद्यार्थियों को हमारे स्कूल के एजुकेशनल ऐप पर कनेक्ट किया जा चुका है। उस एजुकेशनल ऐप के साथ साथ आज से स्कूल के YouTube चैनल पर भी आप विद्यार्थियों को विज्ञान विषय पढ़ाया जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यालय से संपर्क में नहीं हैं, वे अति शीघ्र संपर्क स्थापित करें, क्योंकि इस YouTube चैनल के लिंक्स भी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही मिलेंगे। क्लास 9th के विषय विज्ञान में 4 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व सामान्य विज्ञान। इन 4 भागों में से 2 भाग भौतिक विज्ञान व सामान्य विज्ञान का अध्ययन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आज हम शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है बल एवं गति। देखिए बेटा, फिजिक्स में अध्ययन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। भौतिक विज्ञान विषय में अध्ययन किया जाता है भौतिक राशियों का। भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें मापा व तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। वे राशियां जिन्हें मापा व तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। ऐसी कोई सी भी राशि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, जिसका मान हम अंक के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी राशियां क्या कहलाएगी बेटा? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, हम हमारा द्रव्यमान तोल सकते हैं, हम हमारा भार तोल सकते हैं, है ना। हम दूरी माप सकते हैं, हम गाड़ी की स्पीड माप सकते हैं, हम समय माप सकते हैं, है ना। तो ऐसी सारी राशियां जिन्हें माप सकते हैं, जिन्हें तोल सकते हैं, जिनका मान अंक के रूप में लिखा जा सकता है, वे सारी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। और भौतिक विज्ञान विषय में हम इन्हीं भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दिशा की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, इसके आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। देखो बेटा, अदिश और सदिश। देखो, अदिश मतलब बिना दिशा के, और सदिश मतलब दिशा के साथ, है ना। जैसे देखो, अदिश राशियां। अदिश राशियों को क्या परिभाषा लिखाई है? वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मेरा द्रव्यमान बेटा, कि मान लो मेरा द्रव्यमान 75 किलोग्राम है। मेरा द्रव्यमान 75 किलोग्राम है। तो ये 75 क्या है बेटा? ये 75 है आंकिक मान, और ये जो किलोग्राम है बेटा, वो क्या है? मात्रक। 75 आंकिक मान, किलोग्राम है मात्रक, है ना। तो ये राशियां कौन सी राशियां हो गई? अदिश राशियां। कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल 2 ही चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए? आंकिक मान। और दूसरी चीज क्या चाहिए? मात्रक। इनके अलावा किसी तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, है ना। जैसे नोखा व बीकानेर के बीच की दूरी, नोखा व बीकानेर के बीच की डिस्टेंस है
65 किलोमीटर, है ना। तो ये 65 क्या है बेटा, आंकिक मान, ये किलोमीटर क्या है, मात्रक। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, नंबर एक आंकिक मान, नंबर दो मात्रक। तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे बेटा द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान में दो ही चीज चाहिए, आंकिक मान, मात्रक। जैसे बेटा दूरी, है ना, आंकिक मान, मात्रक, है ना। हमारी गाड़ी की स्पीड, हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसकी स्पीड आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये 60, ये 100, ये 80, ये सारे क्या हैं, आंकिक मान। और ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है बेटा, मात्रक। ठीक है, तो द्रव्यमान, दूरी, चाल, कार्य, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है बेटा, अदिश राशियों के। अच्छा, कुछ भौतिक राशियां ऐसे भी होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए, आंकिक मान। दूसरी चीज क्या चाहिए, मात्रक। और इनके साथ साथ तीसरी चीज चाहिए, दिशा। आंकिक मान, मात्रक, और इनके साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वो राशियां कौन सी राशियां कहलाती है बेटा, वे राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां, है ना। जैसे बेटा मैंने एक वस्तु पर बल लगाया, मैंने एक वस्तु पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो ये 5 क्या है, आंकिक मान। ये न्यूटन क्या है, बल का मात्रक। लेकिन मैंने बल के बारे में अभी पूरी बात नहीं करी, ठीक है, क्योंकि बल कौन सी राशि है बेटा, सदिश। सदिश राशि में तीन चीजें चाहिए, आंकिक मान चाहिए, मात्रक चाहिए, और इसके साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो आप साथ में यह भी बताओ कि आपने बल कौन सी दिशा में लगाया है, कि जैसे 5 न्यूटन पूर्व की ओर। अब ये बात पूरी हो गई है ना, क्योंकि आंकिक मान भी आ गया है, मात्रक भी आ गया है, और दिशा भी आ गई है। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए आंकिक मान व मात्रक के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो वो राशियां कौन सी होती है बेटा, सदिश राशियां। देखो परिभाषा क्या लिखनी है आपको, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए आंकिक मान व मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, जैसे वेग, त्वरण, बल आदि। ठीक है, तो जिनमें दिशा चाहिए वो सदिश, और जिनमें दिशा नहीं चाहिए वो अदिश। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके अगला टॉपिक है सदिश राशियों का संकेतन। सदिश राशियों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम ये सदिश और अदिश का बस जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और ये जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है इसके नोट्स आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, नोट्स लिखने में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो बीच बीच में जब मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूं, आप उस समय क्या करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेके और उसको बाद में आप अपने कॉपी में एकदम अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद आता है तुम्हारे सदिश राशियों का संकेतन व निरूपण। देखो बेटा, सदिश राशियों का संकेतन व निरूपण, कोई राशि सदिश है या नहीं है उसकी पहचान कैसे करते हैं, है ना। जैसे एक भौतिक राशि है ए और एक दूसरी भौतिक राशि है बी। अब इनमें से सदिश कौन सी है, अदिश कौन सी है, ये अपने को पता लगाना है कि ए सदिश है या बी सदिश है, ये अपने को पता लगाना है।
कि कोई एक सदिश है, कोई दूसरा अदिश है, तो पता कैसे लगेगा कौन सा सदिश और कौन सा अदिश? देखो बेटा, जिस भी सदिश राशि के ऊपर तीर का निशान बना हुआ आए तो वो सदिश होती है। जैसे ए के ऊपर तीर का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? सदिश। और जिसके ऊपर तीर का निशान नहीं बना हुआ वो क्या होता है बेटा? अदिश। ठीक है। अच्छा बेटो, तो ये है बेटा सदिश ए और सदिश ए को लिखने का तरीका, सदिश ए बराबर ए वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर, VECTOR, वेक्टर। ठीक है, सदिश ए या ए वेक्टर। ठीक है। और जिसके ऊपर तीर का निशान नहीं है, जैसे बी के ऊपर तीर का निशान नहीं है तो इसका मतलब बी क्या है? अदिश राशि। और ए के ऊपर तीर का निशान बना हुआ है तो ए क्या है? सदिश राशि। ये हो गया बेटा सदिश राशियों का संकेतन। देखो बेटा, सदिश राशियों के अंदर तीन चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, सदिश राशियों के अंतर्गत तीन चीजें आती है। जो सदिश राशियां होती है उन्हें व्यक्त करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज होती है बेटा आंकिक मान, दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? मात्रक, और तीसरी चीज क्या होती है बेटा? दिशा। आंकिक मान, मात्रक और दिशा। और ये जो आंकिक मान और मात्रक है ना, आंकिक मान और मात्रक, इन्हें हम परिमाण भी कहते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, आंकिक मान, मात्रक और दिशा। और आंकिक मान और मात्रक इन दोनों को मिला के एक साथ क्या बोला जाता है? परिमाण। मतलब सदिश राशि के अंदर दो चीजें होती है, क्या? एक तो परिमाण और एक दिशा, है ना। अब जैसे बेटा सदिश ए, और सदिश ए को लिखने का तरीका ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब इसके अंदर ये जो तीर का निशान है ना बेटा, ये जो तीर का निशान है, वो तीर का निशान रिप्रेजेंट करता है किसको? दिशा को। और ये जो मैंने केवल ए लिखा है, केवल ए जो लिखा हुआ है, वो केवल ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? परिमाण को। ठीक है, समझ आया? तो अपन इसके अंदर ऐसा लिखेंगे, देखो कि किसी सदिश राशि को, किसी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए उस राशि के संकेत पर तीर का निशान बना देते हैं, तीर का निशान बना देते हैं राशि के संकेत पर। जैसे फोर्स, बल मतलब फोर्स, तो फोर्स का संकेत क्या है बेटा? एफ। अब एफ के ऊपर तीर का निशान बना दिया, मतलब एफ वेक्टर, मतलब बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। जैसे बेटा वेग, वेग को बोलते हैं बेटा वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी का संकेत क्या हो गया बेटा? v, और v के ऊपर तीर का निशान बना दिया, मतलब वेग क्या है? सदिश राशि। जैसे बेटा त्वरण, त्वरण को बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन के ऊपर तीर का निशान बना दिया। ठीक है, तो जिस भी सदिश राशि के संकेत के ऊपर, कोई भी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि का संकेत है, और संकेत के ऊपर अगर तीर का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? सदिश राशि। और तीर का निशान बना हुआ नहीं है तो वो क्या है? अदिश राशि, है ना। और सदिश राशि कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर, लेकिन केवल इसका परिमाण क्या है? ए, और तीर का निशान किसको बताता है बेटा? दिशा को। ठीक है, इसके बाद आता है सदिश राशि का निरूपण। देखो बेटा, सदिश राशि को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए, सदिश राशि को, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, वो सारी बातें आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है और कॉपी में लिखना है।
ये ध्यान देना, सदिश राशि को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए एक तीर का निशान बनाते हैं। एक तीर का निशान बनाते हैं जिसकी लंबाई सदिश राशि के परिमाण को व दिशा सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो बच्चों, समझना इस चीज को, ध्यान देना। जैसे मान लो ये आपके एक ग्राफ पेपर है बच्चों, ठीक है, ये ग्राफ पेपर है। अब ग्राफ पेपर के अंदर आपको पता होगा कई छोटे खाने बड़े खाने आते हैं, है ना। तो मैं केवल बड़े बड़े खाने एक बार बना लेता हूं। मान लो ये ग्राफ पेपर है और ये ग्राफ पेपर के ऊपर ये बड़े खाने हैं, ठीक है, ये सारे ऐसे बड़े खाने हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। अब आपने अभी तक बहुत बार ग्राफ बनाए होंगे। कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो आपने क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ग्राफ बनाने में सबसे पहले क्या करते हैं, उस ग्राफ पेपर के ऊपर एक पैमाना लेते हैं। अब मेरे को इस ग्राफ पेपर पर एक चीज शो करनी है कि मैंने एक वस्तु पर बल लगाया 3 न्यूटन पूर्व की ओर। ये 3 आंकिक मान, ये न्यूटन मात्रक, और ये पूर्व क्या हो गया, दिशा। तीनों चीजें ना, आंकिक मान भी है, मात्रक भी है और दिशा भी है। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, परिमाण। ठीक है, 3 और न्यूटन, आंकिक मान और मात्रक, इन दोनों को मिला के बोलते हैं परिमाण। और ये पूर्व क्या है, दिशा। ठीक है, अब ये जो 3 न्यूटन पूर्व की ओर है, इस चीज को मेरे को इस ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है, प्रदर्शित करना है। देखो बेटा कैसा करूंगा मैंने एक पैमाना ले लिया, माना एक बड़ा खाना बराबर 1 न्यूटन। इस ग्राफ पेपर का एक बड़ा खाना 1 न्यूटन का है। एक बड़ा खाना कितने का, 1 न्यूटन का। तो 3 न्यूटन के लिए मेरे को कितने बड़े खाने चाहिए बच्चों, 3। ठीक है, अच्छा 3 खाने चाहिए। ये तो हो गया परिमाण, 3 न्यूटन परिमाण मिल गया मेरे को कि 3 बड़े खाने 3 न्यूटन के हो जाएंगे। अब पूर्व, देखो डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं ना अपन, आपको पता होगा तो डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब मेरे को बताना है 3 न्यूटन पूर्व की ओर, तो मैं देखो ऐसा कर लूंगा, ये 1 न्यूटन, एक बड़ा खाना 1 न्यूटन, ये 2 बड़ा खाना 2 न्यूटन, ये 3 बड़ा खाना 3 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। और इधर बना दिया मैंने एरो, है ना, इधर बना दिया मैंने एरो। एरो किसको बताएगा, पूर्व की ओर, है ना। अगर ये बाय द वे ऐसा होता बेटा, 3 न्यूटन उत्तर की ओर, 3 न्यूटन उत्तर की ओर, तो मैं क्या करता, ये 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ऊपर एरो बना दिया, है ना, ऊपर क्या है, उत्तर। ठीक है, अगर ये होता 3 न्यूटन पश्चिम की ओर, तो मैं क्या करता, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ये पश्चिम की ओर। अब आप देखो हमने जो लिखा वो, कि किसी भी सदिश राशि को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए, निरूपित करने का मतलब प्रदर्शित करना,
ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, एक तीर का निशान बनाते हैं। एक तीर का निशान बनाया अपन ने, तीर का निशान, ठीक है। इस तीर के निशान की जो लंबाई है वो किसको बताती है, परिमाण को। जैसे इसकी लंबाई कितनी है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाने जितना लंबाई है ना। तो ये तीर के निशान की जो लंबाई है वो लंबाई किसको बता रही है बेटा, 3 न्यूटन को। एक बड़ा खाना 1 न्यूटन को, तो 3 बड़े खाने 3 न्यूटन को। उस तीर के निशान की लंबाई तो बताती है सदिश राशि के परिमाण को, और जो एरो बनाते हैं, जो हम तीर का निशान बनाते हैं, वो बताता है बच्चों सदिश राशि की दिशा को। ठीक है, तो आज हमने सदिश और अदिश का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। बार बार आप वीडियोस को देखना। ठीक है, जितनी ज्यादा बार आप लोग देखोगे आपके कंसेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बच्चों।